हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि वो भी 10th और का तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। इस क्वेश्चन में जो है उतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो आपको डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए हम फास्ट में आपको क्वेश्चन को आंसर और सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, देख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको सही करने दीजिए 1 मिनट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कहता होता है अवतल। अवतल दर्पण लगा रहता है सर्च लाइट में, जैसे बिजली के खंभे पे जो लगा रहता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाथ में टॉर्च लेकर के जो बारते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का ही वो बिचला वाला भाग जो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, नारियल के खप्पा की तरह जो आकार रहता है उसी तरह से बना होता है, वो अवतल दर्पण का होता है, चमकीला होता है, जिससे कि प्रकाश को जो है ना वो फैलाता है, फैलाने का काम करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ये याद रखिए। बिजली के खंभे पर अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मीटर भी अगर दिया रह सकता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे अगर 2 डायोप्टर रहेगा तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आधा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। मतलब दोनों का अगर जो है फोकस दूरी माइनस में अगर है तो उसका जो है दर्पण का मतलब संभवतः कौन सा दर्पण होगा? तो दोनों होगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा? दोनों अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो उसका संबंध होता है, चलिए हम एक सूत्र के जरिए आपको बता देते हैं जिससे कि और बेहतरी समझ में आ जाए। चलिए देखिए सूत्र होता है, एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर r/2 ये होता है गोलीय दर्पण तथा फोकस के बीच वक्रता त्रिज्या के बीच होता है संबंध का सूत्र, ये होता है। तो इसको जो है यहाँ पे कोना कोनी अगर हम गुना करते हैं तो r बराबर हो जाएगा 2f। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। समझ में आ गया? r बराबर 2f। तो अगर ये भी अगर ऑप्शन में दिया रहे तो ये भी सही है, ये दिया है तो ये भी सही है, क्योंकि इसी को जो है क्रॉस गुना करके ये पुराया गया है r बराबर 2f। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस जो है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस
पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति कहाँ होती है, तो वो अनंत पर होता है। अगर बीम के फोकस पर अगर रखा है कोई वस्तु, उसका स्थिति कहाँ पे होगा, तो अनंत पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटा जो भी लेंस मोटा है उसका आवर्धन क्षमता अधिक होता है, याद रखिएगा। जो पतला होता है उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, कम होता है। तो मोटा का समझ गया, अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की प्रकृति कैसा होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है प्रकृति होता है तो आभासीय एवं सीधा होता है, याद रखिएगा, आभासीय एवं सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो कम होता है। अब ये बताए कि अगर मोटा लेंस पूछेगा तो अधिक होता है, अगर पतला लेंस पूछेगा तो कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को और क्या कौन सा लेंस बोला जाता है, तो उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। समझ गया, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल। देखिए उत्तल में होता क्या है, जो भी वस्तु उसमें है अगर जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा आकार का वो प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मोटरसाइकिल का जो मिलर लगा होता है, साइड मिलर, ऐना लगा रहता है, दर्पण, जिसमें वस्तु जो पीछा में ट्रक इतना इतना रहता है, कार रहता है, लेकिन उसमें इतना ही छोटा करके दिखाता है। तो समझ में आ गया कि मोटरसाइकिल, कार, इस सब में किसका उपयोग किया रहता है, उत्तल दर्पण का, याद करिएगा, याद रखिएगा। और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइड मिलर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए अभी बताए साइड मिलर का मतलब हो गया कि गाड़ी का साइड को देखने के लिए, पीछा देखने के लिए किसका दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो उनका लेंस वाला भाग होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस लगा रहा था उसमें, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, अगर उसको छोटा करना है, क्योंकि वस्तु को जूम करके उसको दिखाना रहता है, तो उसमें जो है ना फोटोग्राफी कैमरा में, याद रखिएगा कि फोटोग्राफी जितना भी फिल्म सेक्टर में फोटोग्राफी कैमरा से लगा रहता है उस सब में किसका उपयोग रहता है, उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 मिनट। वक्रता त्रिज्या अभी हम बताए थे, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाय टू, आर बाय टू होता है, ये सूत्र होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे f का मान दिया है, f का मान दिया है 10 दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये सूत्र पे आधारित है, तो आप सब सूत्र याद रखिए जिससे कि आप आसानी से हल कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, उत्तल लेंस का, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम, एक मिनट, परावर्तन के नियम, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसको संकेत में कहीं कहीं पर आई बराबर आर भी लिखा रहता है, ऐसे आई बराबर आर भी लिखा रहता है, तो ये भी अगर ऑप्शन में दिखे तो यही इसका संकेत में लिखा जाता है, आई बराबर आर, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है, तो मात्र 2 फोकस होता है, कितना होता है, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है,
किनारे का क्या होता है, बीच में मोटा, मतलब किनारे पे पतला होगा और बीच में मोटा होगा, उसको क्या बोल देंगे, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम का पूछ लेगा, स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम भी होता है साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को एम से सूचित करता है, जिस किसके बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो वो होता है भी बट्टा यू। भी क्या है, भी है प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या है, वस्तु की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जब, एक मिनट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। चलिए, उत्तल लेंस में जब, उत्तल लेंस में जब बीम एफ तथा और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। f और 2f के बीच जब रखा जाता है कोई वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा और वास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोगों को बताए थे, छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल से बनता है। तो स्वाभाविक बात है कि बड़ा किससे बनेगा, अवतल से। अवतल से बड़ा, बड़ा किस दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन की कितनी है, 2, तो ये भी अगले पीछे में देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। देखिए हवा से अगर कोई माध्यम है, तो माध्यम कितना प्रकार का होता है, 2-3 प्रकार का माध्यम होता है, कांच माध्यम, उसके बाद पानी का माध्यम, उसके बाद निर्गत माध्यम, ये सब क्या है, माध्यम है एक तरह से। तो देखिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब निकट अभिलंब की ओर भाग जाता है। तो याद रखिएगा, अभिलंब की ओर कहीं पे लिखा रहता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिलंब के निकट, तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के, मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा रहता है। तो आप लोगों को बताए थे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए टाइम फास्ट में देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया। चलिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। प्रकाश का न्यूनतम में किस में होता है, कांच में। पूछेगा सबसे अधिक प्रकाश का वेग किस में होता है, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का ऐसा है मात्रक होता है, लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस का ऐसा मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। डायोप्टर को कहीं कहीं पे डी भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डी न दे करके डायोप्टर लिखा हुआ है, कहीं पे डी लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा डी भी आंसर होगा उसका। मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखिए जितना भी लाइट है उसमें किसका, अवतल दर्पण, क्योंकि लाइट को क्या करना है, फैलकाना है, और फैलकाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करना होगा, अवतल दर्पण, तो याद रखिएगा। चलिए, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। देखिए अभी हम वहाँ पे बताए थे कि यहाँ अगर एक डायोप्टर है तो उसका जो है 100 सेंटीमीटर होगा, लेकिन 2 डायोप्टर आ जाएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता होगा कितना, 2 डायोप्टर। उल्टा करके पूछ दिया, क्वेश्चन से मैं उल्टा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो किरण रेखा कहते हैं उसको, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और अवतल लेंस का क्या होता है, धनात्मक, याद रखिएगा। उत्तल लेंस का ऋणात्मक और अवतल लेंस का धनात्मक। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, अगर प्रकाश का कोई समूह आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज, क्योंकि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। मतलब ये फैलाने वाला काम करता है, जो समांतर एक रेखा में जा रहा है अगर सब प्रकाश तो समांतर बोलते हैं, अगर आते आते फैल गया तो अभिसारी कहते हैं। चलो इस डिस्कस बाद में करेंगे, इसको अभी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी जो है लेंस बनाने का काम नहीं आता है, क्योंकि मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन
नंबर डी। चलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, उत्तल सॉरी यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस को तभी बताए थे धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का क्षमता 1 मिनट, उत्तल लेंस यहाँ पे 1 मिनट क्वेश्चन बैक करते हैं। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, धनात्मक बताए थे। उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अवतल लेंस का क्षमता होती है तो ऋणात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखता है। दंत विशेषक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखो दंत विशेषज्ञ जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो दांत उसको दांत में क्या दिक्कत है उसको देखने के लिए जो बड़ा करना पड़ता है, उसको बीच वाला भाग को देखने के लिए, तो उसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर जो अवतल दर्पण का। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। निम्न में से कौन सा दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र पता होगा 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f, दर्पण का सूत्र है। और लेंस का पूछ देगा तो 1/v माइनस होगा 1/u बराबर 1/f, ये माइनस हो जाता है लेंस में और दर्पण में प्लस रहता है, इतना ही फर्क है दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं, तो गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र को जो निरूपित करते हैं सी से निरूपित करते हैं, किससे, सी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं, तो सी से निरूपित करते हैं, वही क्वेश्चन आ गया रिपीट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्द कोर्स में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में किस दर्पण को पसंद करेंगे, मतलब कौन सा दर्पण को आप जो है पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका उपयोग, जिससे कि हमको स्पष्ट वो शब्द पढ़ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के द्वारा दर्पण, उत्तल लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है, उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धन का होता है मात्रा नहीं होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है, मतलब लेंस का कोई मात्रक नहीं होता है, किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न, सॉरी हम उत्तल लेंस बोल रहे थे, मिस्टेक हो गया, सॉरी। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो लेंस का कोई आवर्धन नहीं होता है, मात्राहीन होता है, क्या होगा, मात्राहीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यही पे इंत करता है और जितना भी है उसको अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।